नाज़रीन आदाब, एशिया टाइम्स की ख़ास पेशकश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। आज मैं आपके सामने एक ख़ास एपिसोड लेकर आ रहा हूं शहरियों की हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़। एक शहरी होने के नाते हिंदुस्तान का आइन हमें क्या क्या हुकूक़ देता है और किन किन हालात में हमें कौन कौन से हुकूक़ हासिल हैं, इन तमाम बातों की जानकारी हमें हर शहरी को होनी चाहिए। इन्हीं तमाम बातों को लेकर के आज मैं आपके साथ कुछ बात करूंगा, कुछ किताबचों का तारुफ़ कराऊंगा। ये किताबचे मैंने 2018 के बुक फेयर में, दिल्ली बुक फेयर से मैंने ऐसे हासिल किया था। ये तब से मेरे पास मौजूद हैं और मैं आज इन तमाम किताबचों का एक एक तज़किरा करूंगा, एक एक छोटा छोटा तारुफ़ बताऊंगा कि ये किताबचे कौन कौन से किताबचे किन किन हुकूक़ को बताते हैं। बाद में हम इन्हीं की बुनियाद पर, इनमें जो कुछ चीज़ें बताई गई हैं, इनकी बुनियाद पर हम आपको अलग अलग अंदाज़ में एक एक एपिसोड आपके सामने लाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि एक शहरी होने के नाते मेरा और आपका क्या हक़ है और हम उसे किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम बताते हैं आपको अपने मौलिक अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए, यानी फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक शहरी को दिए हैं उसका ज्ञान होना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए इस किताबचे में इसका ज़िक्र मिलता है। मैं इस पर एक अलग से एक एपिसोड करूंगा और किसी दिन इसको 4 से 5 मिनट में इसे बताने की कोशिश की जाएगी। दूसरी किताब है भारतीय न्यायिक प्रणाली, यानी हिंदुस्तान का जो अदालती निज़ाम है क्या है, ये कैसे काम करता है, इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। इन तमाम बातों का जिक्र इस किताबचे में मिलता है। हम इस पर भी किसी दिन एपिसोड करते हैं। और शपथ पत्र के बारे में आपने सुना होगा, ये एफिडेविट। जब भी कभी आप कहीं अदालत के किसी मामले में कहीं पर आप जाते हैं और कोई मामला होता है तो आम तौर पर आपसे कहा जाता है कि आप एफिडेविट जमा करते हैं। तो एफिडेविट क्या होती है और इसकी कानूनी हैसियत क्या है, उसे इस किताबचे में बताया गया है। तो किसी दिन हम इस बारे में पूरी बात जानकारी देंगे आपको। हर रोज़ हज़ारों लोग सड़क हादसे का शिकार होते हैं, बड़ी तादाद में लोग हादसे का शिकार होते हैं, उनकी जान जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा मामला ये होता है कि मरने वाले को मुआवज़ा किस तरह मिले। मरने वाले को मुआवज़ा मिलने का जो अधिकार हिंदुस्तान के आइन ने, हिंदुस्तान के कानून ने हमें दिया है, उसका ज़िक्र इस किताबचे में मिलता है। ये किताबचा हमें छुआछूत के बारे में ये बताता है कि छुआछूत के ख़िलाफ़ जो कानून हिंदुस्तान में बनाया गया आज़ादी के बाद वो क्या है और उसका किस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए। हिंदुस्तान में जैसा कि आपको मालूम है कि हज़ारों साल से यहाँ पर एक समाजी और निज़ाम और मज़हबी निज़ाम के ज़रिए से एक तरह से एक बड़ी आबादी को छुआछूत के ज़रिए से उन्हें एक समाजी धारे से, मुख्य धारे से अलग रखा गया था। उसको ख़त्म करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अस्पृश्यता उन्मूलन का कानून बनाया। तो ये क्या है, किस तरह से काम करता है ये कानून, और जो लोग भी इसके शिकार होते हैं उन्हें अपने हुकूक़ हासिल करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, उसका ज़िक्र इस किताबचे में मिलता है। आपने PIL दाखिल करने की बात अखबारात में बार बार सुनी होगी। कई मामलात में लोग PIL दाखिल करते हैं। ये PIL होता क्या है, ये लोकहित में मुकदमे, यानी PIL होता क्या है, इसका जिक्र इस किताबचे में मिलता है। हम आने वाले दिनों में इस किताबचे के हवाले से भी आपको बताएंगे कि PIL कैसे दाखिल की जाती है, किन किन मामलात में PIL दाखिल की जा सकती है और एक शहरी होने के नाते आप किन किन मामलात में PIL दाखिल करने का हक़ रखते हैं। ये आपको हिंदुस्तान के आइन से मिला हुआ है, इसका जिक्र इस किताब में मिलता है। हम इस पर भी बात करेंगे आपसे। पुलिस अफसर के बारे में आमतौर पर हमारा आपका ख्याल क्या है कि जब कोई पुलिस ऑफिसर आपके घर, आपके गांव, आपके शहर, आपके पड़ोस में आता है तो आपको लगता है कि वर्दीधारी को ही पूरे अधिकार हैं। आप एक शहरी होने के नाते आप एक खौफ के साए में चले जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान के आइन में एक शहरी को बहुत हुकूक़ हासिल हैं। जब भी कोई गिरफ़्तार करने के लिए आपको आता है, आपको कोई सम्मन देता है, कोई वारंट देता है, तो उससे आप क्या सवाल कर सकते हैं, वो किन हालात में आपको गिरफ़्तार कर सकता है, किन हालात में आपको वो थाने बुला सकता है, इसका पूरा जिक्र इस किताबचे में मिलता है। गिरफ़्तारी के समय आपके अधिकार क्या हैं। इस किताबचे का नाम है पुलिस अफसर कब और कैसे स्थान तथा व्यक्ति की तलाशी ले सकता है, यानी तलाशी के हवाले से इसमें जिक्र मिलता है। दूसरे, श्रमिकों के अधिकार के बारे में जो हिंदुस्तान का आइन है वो क्या कहता है कि एक मज़दूर को क्या अधिकार हासिल है, उसका जिक्र इस किताब में मिलता है। एक मज़दूर होने के नाते उसका क्या अधिकार है और एक जो शख्स इन्हें मज़दूरी पर रखता है उसकी क्या ज़िम्मेदारी है, इसका जिक्र इस किताबचे में मिलता है। हिंदुस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ को अपने तालीमी अदारे कायम करने और उन्हें चलाने की पूरी आज़ादी है। ये किस तरह से उन्हें आज़ादी हासिल है और वो कुछ किस तरह से अपने अदारे कायम कर सकते हैं, इसका जिक्र इस किताब से मिलता है। और उन्हें क्या कुछ करना चाहिए, हिंदुस्तान का आइन उन्हें क्या हुकूक देता है, इसका जिक्र इस किताब से मिलता है। हम इस पर भी कभी बात करेंगे। कैदियों के हुकूक क्या हैं। आम तौर पर जब आपको कभी कभी ऐसा मौका होता है, खुदा न खास्ता आपको कभी जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ता है,
तो उस वक्त भी आपके हुकूक आपके पास होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जेल में डाल देने के बाद आपके हुकूक ख़त्म हो जाते हैं। तो एक कैदी को क्या हुकूक हासिल हैं, इसका ज़िक्र इस किताब में मिलता है। मरीज़ों के अधिकार, खुदा न खास्ता आपका कोई रिश्तेदार, आप या आपके कोई फैमिली के मेंबर बीमार पड़ जाएं और उन्हें अस्पताल जाना हो, तो अस्पताल जाने के बाद एक मरीज़ को उसे क्या क्या उसके हक़ हासिल हैं, किस किस तरह से उसकी वहाँ पर देखभाल होनी चाहिए, अगर कहीं कोई कमी रह जाती है तो वो किस तरह से उसको हासिल कर सकता है, उसके लिए वो बात कर सकता है, उसके लिए वो अपनी दरख्वास्त आगे बढ़ा सकता है। उसके लिए मरीज़ों के अधिकार के हवाले से यहाँ पर इस किताबचे में बात की गई है। तो नाज़रीन, ये थे कुछ किताबचे जो मैंने आपके सामने जिनका तारुफ़ मैंने छोटा तारुफ़ पेश किया है। आने वाले दिनों में मैं इन तमाम किताबचों की बुनियाद पर उनमें जो इन्फॉर्मेशन है उसकी बुनियाद पर मैं कुछ वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। अगर आपको लगता है कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आने वाले दिनों में हम इन तमाम चीज़ों पर और भी सब्जेक्ट पर हम लाएंगे, वीडियोस लाएंगे, और आपको जिन जिन सब्जेक्ट के बारे में, जिन जिन अधिकारों के बारे में आपको जानकारी हासिल करना चाहते हैं उनके बारे में भी आप लिखें। आज बस इतना ही, शुक्रिया।